नमस्कार। प्रत्येक वर्ष जुलाई माह के प्रथम शनिवार को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस इस वर्ष 4 जुलाई 2020 को मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहकारी आंदोलन से जुड़े सभी व्यक्तियों को हार्दिक बधाई देता हूं। वर्तमान में कोविड-19 वैश्विक महामारी के परिदृश्य में आप और आपके परिवार के सदस्यों और सहकर्मियों के सुरक्षित रहने की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपने निकटतम और परिवार के सभी सदस्यों की ठीक से देखभाल करेंगे। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का थीम संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 13 क्लाइमेट एक्शन को ध्यान में रखते हुए कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन रखा गया है। चूंकि जलवायु परिवर्तन लोगों के जीवन और आजीविका को प्रभावित करता है, इसलिए इससे निपटने में सहकारिता के योगदान पर विशेष जोर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संघ ICA सभी हितधारकों और सहकारी बंधुओं से जागरूकता बढ़ाने और व्यक्तिगत सामूहिक प्रयासों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने और उचित कार्रवाई करने का आग्रह करता है। वर्तमान में हम एक अभूतपूर्व वैश्विक महामारी कोविड-19 के बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं। फिर भी इससे निपटने में भारतीय सहकारी क्षेत्र की भूमिका बहुत उत्साहजनक और उल्लेखनीय रही है। सहकारी संस्थाएं एक संस्था के तौर पर सहकारी बंधु और सहकारी संस्थाओं के कर्मचारी व्यक्तिगत तौर पर खुले दिल से हर प्रकार से समुदाय की सहायता कर रहे हैं, चाहे आर्थिक अंशदान हो या जरूरतमंद लोगों को सुरक्षा उपकरण सहित आवश्यक सामान मुहैया कराना हो या फिर इस बीमारी से कैसे सुरक्षित रहा जाए इसके बारे में जागरूक करना हो। सभी प्रकार से सहकारिता क्षेत्र इसमें लगा हुआ है। इस महामारी ने हमें यह सिखाया है कि कैसे हम दैनिक जीवन में छोटे छोटे व्यवहारिक परिवर्तन करके पर्यावरण की देखभाल कर सकते हैं और मानव कल्याण के लिए पृथ्वी का पोषण कर सकते हैं। हर कोई जानता है कि जलवायु परिवर्तन सिर्फ एक पर्यावरणीय चिंता ही नहीं है, बल्कि यह पृथ्वी, इसके लोगों और आजीविकाओं के लिए प्रमुख विकासात्मक चुनौती है। जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर प्रमुख चिंता के विषय हैं कृषि उत्पादन, राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा और कृषि पर निर्भर आजीविका। विश्व में जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों में भारत का 5वां स्थान है। सूखा, चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन व गर्मी के कारण देश के कमजोर और गरीब लोग इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। पर्यावरण प्रदूषण के कारण दिन प्रतिदिन जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता से हमारी अर्थव्यवस्था, गरीबी, आय के नुकसान और आजीविकाओं की हानि जैसे नकारात्मक परिणामों को झेल रही है। एक अनुमान के अनुसार 2050 तक भारत
अधिक गर्मी के कारण अपने कामकाजी घंटों का 5.8% हो सकता है और उत्पादकता की दृष्टि से दो सबसे बड़े नियोक्ता कृषि और निर्माण क्षेत्र इसका सबसे ज़्यादा असर व नुकसान होने की संभावना है। हम सभी जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक कारण हमारे नियंत्रण के बाहर हैं, लेकिन मानवीय कारणों से जलवायु परिवर्तन के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैसों के प्रयोग को कम किया जा सकता है। भारत द्वारा इस संबंध में कई ठोस कदम उठाए गए हैं, जैसे सर्कुलर इकोनॉमिक मॉडल, ऊर्जा की खपत कम करना, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग पर अधिक बल देना, कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए पेड़ों का लगाना, स्मार्ट सिटी आदि बनाना। संयुक्त राष्ट्र के आह्वान पर ICA द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने एवं अहम योगदान के लिए कॉप्स 2030 अभियान चलाया गया है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने, खाद्य और आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारी समितियां बंजर भूमि पर पेड़ लगा रही हैं और इको सिस्टम को प्रभावित बनाने के लिए वाटरशेड का विकास भी कर रही हैं। कृषि क्षेत्र में डीजल और इलेक्ट्रिक पंपों की जगह सौर ऊर्जा से संचालित सिंचाई पंप लगाए जा रहे हैं। इन सभी की वजह से कार्बन उत्सर्जन कम हुआ है। इस तरह से पानी और बिजली की जरूरत पूरी करने के लिए सहकारी संस्थाओं द्वारा अपनाए गए सतत एवं किफ़ायती साधनों ने कई गांवों को ऐसा ही करने के लिए प्रेरित किया है। संयुक्त राष्ट्र के दशक अभियान 2021 से 2030 इकोसिस्टम बहाली के तहत हमें खाद्य सुरक्षा बढ़ाने, स्थायी जल आपूर्ति एवं इसके साथ साथ जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित होने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के इस अवसर पर मैं सभी सहकारी समितियों, सहकार बंधुओं से अपील करता हूं कि वातावरण के संरक्षण के लिए अपने अतिरिक्त संसाधनों का कुछ हिस्सा क्लाइमेट एक्शन पर खर्च करें और एक बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए आपसी परामर्श के माध्यम से मिलजुल कर कार्य करें। हम आप सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय सहकार। नमस्कार।